नमस्कार। संसद के मानसून सत्र के दौरान 22 जुलाई से किसानों ने संसद के सामने धरना प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी। तमाम मशक्कत के बाद पता चला है कि अंततः दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच एक सहमति बन गई है कि 22 जुलाई से वो जंतर मंतर पर 200 किसान जाकर के धरना दे सकते हैं। इसके लिए उन्हें 5 बसों में सिंघू बॉर्डर से रवाना किया जाएगा। पुलिस की निगरानी में वो जंतर मंतर तक आएंगे और 11:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक वो अपना धरना वहाँ दे सकते हैं। पिछले 8 महीने से ज़्यादा वक्त हो चला जब दिल्ली के 3 बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। सरकार के कान पर जूं तक नहीं रह रही है। यही दबाव जो बॉर्डर पर बैठ करके किसान बना रहे हैं, ये दबाव और ज़्यादा बनाने के लिए संसद के करीब जाकर धरना प्रदर्शन की किसान नेताओं की मंशा थी। अब 22 जुलाई से किसान जंतर मंतर पर 6.5 घंटे का धरना देंगे। ये प्रतीकात्मक धरना होगा। 200 किसान डेली जाएंगे। उन सारे किसानों को अपना नाम, पता, आधार कार्ड पुलिस को देना होगा। आपको मालूम है कि 26 जनवरी की घटना के बाद दिल्ली पुलिस 22 जुलाई को लेकर के बहुत ज़्यादा सशंकित थी। बहरहाल सूत्रों के मुताबिक अब सहमति बन चुकी है। मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ। किसानों की संख्या आप देख ही रहे हैं और जब भी आप यहाँ आइए इसी तरह का माहौल बना रहता है। यहाँ पर कुछ गीत का कार्यक्रम चल रहा है। किसान यहाँ पर इकट्ठा हैं। 22 जुलाई को जिन किसानों को जाना है जंतर मंतर, उनके नाम दिल्ली पुलिस को बताया जा रहा है कि दे दिए गए हैं। इसके अलावा ये मानसून सत्र के दौरान इस तरह से किसान आते जाते रहेंगे। तो किसानों के बीच माहौल क्या है, मैं अक्सर से लेकर हाजिर रहता हूँ। 22 जुलाई से पहले क्या माहौल है आपको दिखाता हूँ। तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे के रूप में इस आंदोलन के दौरान प्रसिद्धि पाए राकेश टिकैत जी से ही बात की शुरुआत करता हूँ। ये जो 22 जुलाई को संसद पे जाने की जिद पे आप लोग अड़े थे, 26 जनवरी भूल गए थे ना? 26 जनवरी याद है। अगली 26 जनवरी 26 तारीख हर महीने को आती है। ये दिल्ली को नहीं भूल दे देना 26 तारीख। वो त्योहार है एक हमारा, उसे मनाएंगे। वो आप 26 नवंबर से जोड़ रहे हैं? हाँ नहीं, 26 नवंबर से, 26 जनवरी से, 26 से 26 तारीख हर महीने आती है। ये 26 तारीख को प्रोग्राम होगा यहाँ। तो ये 22 जुलाई को आपने क्यों जिद रखी थी जंतर मंतर जाने की? 22 जुलाई को पार्लियामेंट सेशन चल रहा और 200 लोग जाएंगे पार्लियामेंट में। अपनी गाड़ी से जाएंगे, बस से जाएंगे, 5 गाड़ी बसों से जाएंगे। एक बात लोग कह रहे हैं कि जब आप इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, 8 महीना पूरा हो गया, 9 महीने में तो बच्चा पैदा हो जाए, अब 9वां महीना लगने का। इस 9 महीने में, 8 महीने में सरकार ने कहीं आपके सामने घुटने टेकने की तरफ या कहीं भी ये संकेत नहीं दिया कि इन कानूनों पर वो पीछे हटने वाले नहीं है? आप बॉर्डर घेर के बैठे हुए हैं 3 महीने से। जब अभी तक कुछ ऐसा नहीं है तो वहाँ जंतर मंतर पे 200 लोग बैठ जाएं तो क्या हो जाए? हाँ होगा, वो भी खबर तो चल रही है ना, देश को तो पता चलेगा। वे 500 लोग अंदर बैठ के पार्लियामेंट में क्या करें? जब वे 500 पूरा देश का नेतृत्व कर सकते हैं तो हमारे 200 आदमी भी वहीं बैठ के करेंगे। और ये कब तक करेंगे? पूरे मानसून सत्र? जब तक सत्र चलेगा, जब तक करेंगे। हर रोज जाएंगे। नहीं टिकैत साहब, ये बात देखिए, देश कभी नहीं चाहता, मैं बार बार कहता हूँ, इस देश का एक आदमी, सरकार भी शायद और जनता भी, जनता तो कोई नहीं चाहता कि देश के किसान इस तरह बैठे रहें। अब ये क्या हो गया कि एक आदत सी धीरे धीरे लोगों पर जा रहे, किसान है बैठे ही हैं, इनका तो कुछ होना बात नहीं, पता लग जाएगा इन्हें। कोई बात नहीं। किसे? सरकार को। बैठे हम तो किसान हैं, हम तो बैठे। आटा होना है, देखियो करे 100 रुपया किलो। हम यहाँ से गैर महंगाई ने लपेटा देश। ये तो आधा देश तो बिक लिया, आधे और बिकेगा। विशाखापट्टनम में एक विशाखापट्टनम स्टील प्लांट है, 22,000 एकड़ जमीन है उसमें, और वो 6 गांव के लोगों ने दी। उसकी कीमत 3.5 लाख करोड़ रुपया है और वो 14,000 करोड़ रुपए में बेची जा रही है। ये तो आधे एक देश तो बेच दिया, आधे और बिकेगा। ये किसान नहीं बिकने का। सरकार नहीं थी, सरकार है, सरकार नहीं रहेगी। ये जब भी तो मान लेंगे। नहीं आई समझ में? मेरे तो आ रहे, सरकार के नहीं आ रहे। आ जाएगी सरकार के, आ जाएगी। हमारे गांव वाले समझ गए।
समझ गए गाँव अभी वाले। देखो, आप यूपी से आते हो, हाँ। यूपी के आपके मुजफ्फरनगर के आसपास जिला पंचायत के चुनाव हुए, हाँ, क्या अध्यक्ष के देखा, आपके जिले का अध्यक्ष भी बीजेपी वो का तो जीत। सरकारी अपहरण हुई है, सरकारी अपहरण हुए। गाजियाबाद में 2 जीते, जनता ने तो 2 को जिताया और कैंडिडेट उनका बना। सरकारी अपहरण तो हुआ, वो भी तो होता है ना। अच्छा, जैसे वो कंधार में वो ले गए थे प्लेन को और चोरों को इनसे पकड़ गए, वहीं छोड़ के आए थे। तो ऐसे ये सरकारी अपहरण कर लेते हैं सरकार, उसकी अच्छा, लिखत पढ़त नहीं होती कहीं। ये 5 सितंबर को नरेश टिकैत जी ने मुजफ्फरनगर के उसी इंटर कॉलेज में एक हाँ, महापंचायत बुलाई है। बुलाई, हाँ? बुलाई। वो क्या है? पंचायत करेंगे, उसमें आगे का निर्णय लेंगे। इनका बगैर इलाज करे न थोड़ा छोड़ देंगे। सरकार का अगर इलाज ना करे हमने तो या फिर छेड़खानी करेगी, इसका भी इलाज करेंगे। ऐसे कैसे छोड़ देंगे सर? आपके इस गाजीपुर बॉर्डर पर ज्यादातर उत्तर प्रदेश के किसान हैं, दूसरे जगह के भी हैं। तो उन किसानों से जब मैं बात कहता हूँ तो कहते हैं 2022 में इलाज कर देंगे। हाँ तो ठीक करेंगे, यही तो इलाज करेंगे। नहीं तो आप इलाज करोगे तो इधर डॉक्टर किसको रखोगे? नहीं, हमारा भी तो इलाज पार्लियामेंट में होगा। हम अपना भी तो इलाज करवाने जा रहे पार्लियामेंट में। देखो, किसान का इलाज है पार्लियामेंट में, हम 22 तारीख को जाएंगे वहाँ, दवाई ढूंढने जाएंगे। और इनका इलाज है गाँवों में, देखो क्या उल्टा मामला हो गया। इनका इलाज तो हम करेंगे और हमारा इलाज है पार्लियामेंट में, बढ़िया डॉक्टर बैठे हैं वहाँ पे। लेकिन 2022 में आप जब कह रहे हो इनका इलाज करेंगे, तो किधर से जाके करोगे? खुद ही चुनाव लड़ोगे आप? ना, हम चुनाव नहीं लड़ते। चुनाव तो बड़ी बीमारी है, उसमें नहीं जाना चाहिए। तो फिर आप जिसका समर्थन ना, करोगे? हम किसी का समर्थन नहीं करेंगे। हमने क्या बंगाल में कुछ करा? यह जनता अपने आप कर लेती है सब। यह जनता अपने आप कर ले, जनता बहुत होशियार है। लेकिन बंगाल में आपने कुछ किया नहीं। ना, ममता बनर्जी जी ने बीजेपी को हरा दिया, तब आप यहाँ से बधाई देने कलकत्ता चले देने गए नहीं, और अब बंद तो- कमरे में बैठक करके आए। तो मुख्यमंत्री से तो मिलने जाएंगे ना। हम यहाँ पे भी सरकार से मिलने जाते हैं, तो यहाँ किसी उससे थोड़ा बीजेपी के लोगों से मिलने जाते हैं। यहाँ हम सरकार से मिलने जाते हैं, जो उसके मंत्री हैं उनसे मिलने जाते हैं। नहीं, आप ममता बनर्जी से मिले, मुख्यमंत्री से मिले। अभी देखिए वो पूरे देश भर में शहीद दिवस पे तो जाएगी, वो सब जगह जाएगी देश में, पूरे देश में जाना चाहिए उसको। वो सबको इकट्ठे करेगी। आपकी नेता वही हो रही? नहीं, हमारी नेता नहीं, वो जाएगी। वो कह रही थी कि मैं सब जगह जाऊंगी, जो हमारी विचारधारा के लोग हैं वो किसानों का समर्थन करेंगे। जाएगी वो सब जगह। क्यों बैन है क्या ममता बनर्जी पे कहीं जाने पे? बैन तो नहीं है। फिर जान दो सर, क्या दिक्कत है उससे? तो कहीं ऐसा तो नहीं राकेश टिकैत को ममता बनर्जी में अपना नेता दिख रहा है? ना ना, हमारा कोई नेता नहीं। हमारा तो जनता नेता है, उसे जान दो, घूमने दो उसको। आपके हिसाब से बीजेपी या नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पे ममता बनर्जी आगे आ सकती है? ये कह रहा है कि बीजेपी की तो सरकार ही नहीं है। अगर सरकार बीजेपी की होती तो वो तो बात कर लेती जरूर। सरकार तो मोदी सरकार है, मोदी सरकार को चलाती है कंपनियां। अगर बीजेपी की सरकार होती हो तो बात कर लेती। नहीं, ये आप कह सकते हो ना। नरेंद्र मोदी ने अकेले दम पर 2 बार 2014, 2019 का लोकसभा चुनाव अकेले दम पर, अकेले चेहरे पे जीता। भारतीय जनता पार्टी की तमाम राज्यों में सरकार नरेंद्र मोदी के चेहरे पे बनी। आपने खुद भी वोट दिया था 2014 में। ये कह रहा है कि अब इन्हें बीजेपी वालों को पता चल गया ना कि इनकी पार्टी छिन गई। इनके तो जो बड़े नेता थे वे तो बंद है अंदर, हाउस अरेस्टिंग है उनकी। नहीं, वो कर क्या पाए? किया तो सब मोदी ने। हाँ तो ठीक है, कराए तो यह जनता करेगी। अब इसका पा गया ना, इसको रास्ता मिल गया जनता को। देखिए, एक बार जब पश्चिम बंगाल के चुनाव हो रहे थे, मैं आपसे बात कर रहा था, मैंने आपसे पूछा था कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीत गई तो फिर आपके आंदोलन का तो धक्का लगेगा। हाँ, क्यों लगता? क्यों लगता? और क्यों जीतती? और अब मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, अब 2022 यूपी इलेक्शन की बात होने लगी है। आपके संगठन की ये कर्नाटक से आ रही हैं। कर्नाटक में भी बड़ा सब राजनीतिक उथल पुथल हो रही। खैर, बीजेपी में चुनाव भी उधर भी होने हैं। इन राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो ये माना जाएगा कि जन समूह, जन समर्थन आपके साथ नहीं है। आप लोग आंदोलन क्या कहीं जा रहा? हमारा आंदोलन चलता रहेगा। हमारा आंदोलन, ये हार हो या जीत हो इनकी, हमारा आंदोलन तो जारी रहेगा।
नहीं, लोगों के दिमाग में जो सवाल है, मूल बात ये है कि ये आप 26 जनवरी को गए, वहाँ पर हंगामा हो गया, सब कुछ हो गया, अब 22 जुलाई को किसान क्यों अड़े हैं जंतर मंतर जब 3 बॉर्डर घेरा ही हुआ है? तो नहीं, 3 कहाँ, 7 घेर रखे, 7 है। देखो, जिस दिन प्रेस सुधर जाएगी उस दिन बहुत काम हो जाएगा। प्रेस हम लोग, हाँ हाँ, जिस दिन आप सुधर जाओगे तो बहुत काम हो जाएगा। पहले प्रेस पर बहुत विश्वास करते थे, अखबार में खबर पढ़ते थे तो लोग लड़ते थे कि मैंने अखबार में खबर पढ़ी, सही है, अखबार की खबर का मानते थे कि जैसे कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया हो। आज वे हेरा फेरी करने लगे, जनता समझ गई। बहुत चैनल को तो लोग देखते नहीं, बहुत को, लेकिन न्यूज़ 24 अपनी ये तो है, ठीक कर रहा, जिम्मेदारी, अरे ठीक है, काम कर रहा। बहुत चैनल को कहा ना कि बहुत को नहीं देखते, बहुत को देखें। देखिए, सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, उनकी बातों पर नहीं। बहरहाल राकेश टिकैत जी बहुत मज़ेदार बात करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, बहुत वाकपटु है। आप सवाल चाहे जितना लंबा पूछिए, जवाब इनके 2 लाइन के ही होते, इसलिए कई बार कई जगहों पर सैकड़ों इंटरव्यू देने पे भी अभी फंसे नहीं है ना। क्यों फंसेंगे? बताओ क्यों फंसेंगे? बहरहाल मैं बात करता हूँ अब किसान। नजुंडा स्वामी कर्नाटक की बड़ी लीडर है हमारी। क्या नाम है? चुक्की नजुंडा स्वामी। बहुत देर में नाम रट पाए होंगे आप। नहीं, हम पिछले 35 साल से, इनके जो पिताजी थे टिकैत साहब थे, तो उन्होंने वे टिकैत साहब इंग्लिश नहीं जानते थे और प्रोफेसर नजुंडा स्वामी हिंदी नहीं जानते थे, वे कन्नड़ और इंग्लिश जानते थे। टिकैत साहब हिंदी जानते थे और करीब 25-30 साल तक उनका तालमेल बिल्कुल ठीक चला, बिना भाषा समझे। भाषा ही समझे, भाषा नहीं भाव समझते थे, उनसे चला। तो आप टिकैत साहब के बेटे, आप उनकी बेटी, दोनों बड़े नेताओं के बेटे और बेटी भी साथ किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वैसे महेंद्र सिंह टिकैत की बात ही कुछ अलग थी। एक बार किसानों के साथ विदेश यात्रा में वो जा रहे थे, उनका हुक्का रोक दिया गया था कि नहीं जाने दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा था मैं यात्रा रोक दूंगा, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। और जब वो वहाँ पर पहुँचे थे, हुक्का फिर ले जाया गया। किसानों के उस सम्मेलन में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन था, ये भी गई थी, हम भी गए थे, और वो प्रोफेसर साहब ने ही वो पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। और आज भी जो उन्होंने वो करा, चूँकि हम सब लोग उस मूवमेंट को आज भी चला रहे हैं, जो इंटरनेशनल हमारा संगठन है ला विया कैंपेसिना, उसको हम चलाते हैं। और उस पूरे, मुझे ऐसा बताया गया उनके साथ जो लोग गए थे, कि उस पूरे सम्मेलन में केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अक्खड़ भाषा बोलने वाले महेंद्र सिंह टिकैत ने अपने शारीरिक हाव भाव से पूरे दुनिया के किसान नेताओं को प्रभावित कर लिया था। बहरहाल आप अपना नाम फिर से बताइए। चुक्की नंजुंडा स्वामी, कन्नड़ में चुक्की बोलते हैं, चुक्की मतलब तारा। तो आप किसान राजनीति करती हैं? जी, मैं खुद गांव में रहती हूँ और खेती में भी जुड़ी हुई। तो गाजीपुर बॉर्डर या सिंगू बॉर्डर पर मैं तो रेगुलर आता रहता हूँ, आप इधर ही आई हैं या वहाँ आंदोलन कर? आज सुबह आए हैं, क्योंकि आज कर्नाटक की जो किसान आंदोलन है उसकी कर्नाटक के किसान का शहीद दिन है, शहीद दिवस है आज। तो इसलिए हम यहाँ पे जो दिल्ली में ये लड़ाई लड़ रहे हैं उसके साथ जोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे आ रहे हैं। और आज एक सत्याग्रह स्थल भी, एक स्थान कर्नाटक के लिए उद्घाटन भी करेंगे राकेश जी। और कर्नाटक से 28 से लोग आना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, कर्नाटक के किसान 28 जुलाई से दिल्ली में आकर के इसी किसान आंदोलन को समर्थन देंगे? जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्योंकि ये प्लान पहले ही था। हम यहाँ पे जनवरी में आए थे और फरवरी और मार्च में वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी किसान महापंचायतें हुई थी, और बाद में कोरोना आ गया, तो इसलिए बहुत 3 महीने यहाँ पे नहीं आ पाए। तो अभी वहाँ पे मानसून सभी ठीक रहा और सभी खेती का काम हुआ है, तो अभी किसान आना शुरू करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग, आप भी जानती होंगी, टिकैत साहब या किसान आंदोलन जो चल रहा है, बहुत सारे लोग मुझे भी ये कहते हैं कि यही किसानों के बीच में जाता है और आंदोलन दिखाता, नहीं तो आंदोलन तो मर ही गया, कहीं कोई दिखाता नहीं, कहीं कोई दिखता नहीं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि देश के तमाम हिस्सों में इस आंदोलन का तो कोई असर नहीं है, यह हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों और सिखों का
आंदोलन है। इसको ऐसे भी कहते हैं क्योंकि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों से उस संख्या में लोग जुड़ते नहीं हैं, या वो जहाँ पर हैं वहाँ पर आंदोलन नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में दक्षिण के राज्यों में छिटपुट खबरें आती रहती हैं महाराष्ट्र और दक्षिण से कि इस आंदोलन को वहाँ समर्थन मिला, या यहाँ भी 10-20 लोग आते रहते हैं। तो वो विचारधारा के आधार पे भी हो सकते हैं, किसान संगठन के आधार पे भी हो सकते हैं। ईमानदारी से आप बताइए, क्या दक्षिण के राज्यों में खास करके कर्नाटक में इस आंदोलन का कोई असर है दरअसल? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसलिए तो हम जो एक महीने में जो 3 किसान महापंचायतें करी, बहुत बड़े तरीके से लोग इकट्ठा हुए थे। तो इसलिए क्योंकि वो जानते हैं, और ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये सब ये नई बात नहीं है किसान आंदोलन के लिए। बीकेयू हो या कर्नाटक की किसान आंदोलन हो, ये तो हम 25 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। जब बाबा टिकायत जी थे, मेरे पिताजी थे, तब से लड़ाई लड़ रहे हैं। WTO के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं, GMO को खिलाफ लड़े हैं, और अभी ये जो 3 काले कानून यहाँ पे लागू किए हैं, ये उसका ही रिजल्ट है, ये उसका ही कंटिन्यूएशन है ये। लेकिन जो सरकार की तरफ से तर्क आता है, आपके यहाँ कर्नाटक में, मैं जहाँ खड़ा हूँ ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, देश भर में केंद्र में बीजेपी की सरकार है, कर्नाटक में भी बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के लोग, सरकार में बैठे लोग ये कहते हैं कि जो 85% छोटे किसान हैं, जिनकी 2 एकड़ से कम ज़मीन है, उन किसानों की हालात आज़ादी के बाद दिन पर दिन बिगड़ते चले गए। उनके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं। एक सरकार जिसको थम्पिंग मेजॉरिटी दूसरी बार मिली है, उसने एक कोशिश की, ईमानदार कोशिश की कि किसानों के हित के लिए कोई बदलाव किया जाए। ठीक है, अगर अब आपको बदलाव पसंद नहीं है तो आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि छोटे किसानों के लिए ये बेहतरी के लिए है। कानून अगर बदलेगा नहीं तो फिर बेहतरी कैसे होगी, आप बताइए। नहीं, जब कानून बना रहे थे, वो हमसे तो बात नहीं की थी, किसान संगठनों से या किसान लीडर से। वो उनको मिनिमम चर्चा करना चाहिए था ना। पार्लियामेंट में भी चर्चा नहीं हुई, ये ऑर्डिनेंस की तरफ से आई है ये कानून। तो अगर हम अब कह रहे हैं 8 महीने से कि हम इससे सहमत नहीं है, तो सरकार को समझना चाहिए कि ये किसान को मंजूर नहीं है। लेकिन आप तो कर्नाटक से आई हैं, ये राकेश टिकैत और तमाम किसान नेता 10 बार जाके सरकार से बात कर चुके। ये बात ही करने जाते तो कहते हैं पहले रद्द करो फिर बात करो। ऐसे कभी बात होती है क्या? कोई एक डिसीजन हुआ है, पहले रद्द करो तब बात करो, तो बात क्या करें, पहले रद्द ही कर दें? नहीं, उसमें सरकार कह रही है कि हम वो क्या संशोधन करना चाह रही है। संशोधन की कुछ बात ही नहीं है ना उसमें। वो पूरा एग्रीकल्चर को ऐसे ही उठा के कॉरपोरेट के हाथ में देना चाह रहे हैं। अभी किसान के हाथ में क्या है? सीड नहीं बचा है, उसका कृषि का ज्ञान भी नहीं है, मार्केट नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो ज़मीन जो थोड़ा बहुत ज़मीन है वो उसको भी छीनना चाह रही है। नहीं, लेकिन सरकार का जो तर्क है, मैं बार बार सरकार जो बात कहती है वो मैं, जो सरकार का तर्क है वो कहते हैं कि कानून ऑप्शनल है, बाध्यकारी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, ऑप्शनल है, विकल्प है, आप चाहें तो जा सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं जा सकते। आप नहीं देखती इसको ऐसे? नहीं, जब कानून बन जाता है ऑप्शनल कैसे होता है? कानून तो वो बाइंडिंग ही होता है, लीगल बाइंडिंग हो जाता है उसमें। वो ऑप्शनल कैसे कह सकते हैं? वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है उसमें, उस स्टेटमेंट में। आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। किसान संगठन जब एक नई तारीख का ऐलान करते हैं, किसी नए कार्यक्रम की घोषणा करते हैं, तो उसके बाद किसानों का जत्था फिर बॉर्डर्स की तरफ आने लगता है। सिंगू बॉर्डर पर पंजाब से लोग आते हैं, टीकरी बॉर्डर पर हरियाणा से ज़्यादा लोग आते हैं, और यूपी बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश के जिलों से ज़्यादा लोग आते हैं। ये 3 प्रमुख बॉर्डर है। अब 22 जुलाई का दिन किसानों ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन का तय किया। उसके बाद मानसून सत्र के दौरान भी वो करते रहेंगे। तो आसपास के इलाकों से किसान अब आने लगे। दूसरी वजह यह भी है कि अब धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की रोपाई भी हो गई है या होने वाली है, तो किसान खाली हैं 1.5-2 महीने के लिए। क्यों, सही कर रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब खेत का काम निमट रहा है, किसान जो है बॉर्डर की तरफ रुख कर रहा है। और जो है अब इसी में जो है संसद का जो है 20-22 दिन इतना संसद चलेगा, तो वहाँ किसान संसद लगेगी। उसकी उत्सुकता है किसान के अंदर। जाना तो 200 का ही है उधर। अगर 2 लाख की या 20 लाख की कोल हो जाए, में भी उपलब्ध है। किसान कब मना कर रहा? सरकार ही तो मना कर रही है, हम परमिशन नहीं देते। अरे एक बार परमिशन दी थी, देखा था 26 जनवरी को क्या हुआ था? नहीं, परमिशन तो वहाँ जाने की कभी नहीं दी। आप दुआ दो, खुलवा दो बॉर्डर, हम तो चले जाएंगे।
देखो किसान कितना आगे वहाँ रुकता है जंतर मंतर पर रामलीला मैदान में, इन्हें पता लग अच्छा जाएगा। एक बात बताओ, 200 को जाना है तो 200 जाएंगे ना? नहीं, किसान जो है अपनी जबान का पाबंद है, तो 200 का वादा करा तो पास बन के 200 ही जाएंगे। ऐसा नहीं आइडेंटिफाई होगी उनकी, सब कुछ होगा जल जाए। वो तो जो बात आ रही है सामने उसमें आपको आधार कार्ड और सब कुछ देना पड़ेगा, नाम पता। तो आप बताइए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है यहाँ 8 महीने से बैठे हो तो 20 दिन वहाँ बैठ के क्या कर लोगे? जो विपक्ष है जो कमज़ोर हो गया, हम देखते हैं भी हमारी आवाज़ वहाँ पर पूरी चलती है या नहीं चलती। एक कानून तो वापस होंगे रंजन साहब, चाहे 22 तक हो जाए चाहे 24 तक हो जाए, हम अपनी नस्लों का नाश नहीं करेंगे, हम डटे रहेंगे, जाएंगे नहीं। आप कहाँ से आए? हम पटियाला पंजाब नाभा से है। अरे पंजाब वाले तो उधर रह रहे हैं, आप इधर किधर? हम पहले से इधर ही आ रहे हैं। आपको गाजीपुर बॉर्डर ही ठीक लग रहा? हाँ हाँ ठीक लग रहा है वहाँ पर, बहुत ठीक लग रहा है हमारे वो। तो पटियाला में, अच्छा एक बात बताइए, मैं चूंकि जो घटनाएं होती रहती है वो सब बात करता हूँ, ये सिद्धू जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, कुछ कांग्रेस का ये तो और रफड़ा चल रहा है अभी, उन्होंने कोई पता नहीं प्रधान रहेंगे या नहीं रहेंगे, उस सभी का आप में रफड़ा चल रहा है। तो अच्छा एक बात बताइए, पंजाब में भी चुनाव होने, तो कैप्टन साहब वापस आएंगे या क्या वहाँ सीन देख रहे हैं आप? नहीं देखो, कोई ये तो जनता दसेगी, कोई पता नहीं। अच्छा किसान किसकी तरफ ज़्यादा है? किसान तो किसान की तरफ की ही है, किसी पार्टी के नाल कोई संबंध नहीं है। वो आपके जो चढ़ूनी साहब नेता है हाँ वो तो कह रहे हैं चुनाव लड़ा जा। नहीं नहीं नहीं, वो कई बारी कोई ऐसा लफ्ज निकल जाता है, पर किसी पार्टी के नाल संबंध नहीं है किसान का। बहरहाल माहौल क्या है, हमें आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से, वैसे 22 जुलाई को जंतर मंतर से ही मैं हाजिर होऊंगा। कैमरामैन कांति के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली।